ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आज हम पाठ करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 2, अध्याय का शीर्षक गीता का सार, श्लोक क्रमांक 23। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। नैनं सिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं सिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं सिन्दन्ति शस्त्राणि, सिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, दहति पावकः, नैनं दहति पावकः, दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्ति अपो, चैनं क्लेदयन्त्यापो, न चैनं क्लेदयन्त्यापो, चैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोष्यति मारुतः, शोषयति मारुतः, न शोषति मारुतः, शोषयति मारुतः, नैनं सिन्दन्ति शस्त्राणि, छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। शोषयति मारुतः। अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य हैं, अर्थात इस्कॉन के। तो मेरे पीछे पीछे बोलिए अनुवाद को। ये आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। थैंक यू। ये आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तात्पर्य: सारे हथियार, तलवार, अग्नि अस्त्र, वर्षा के अस्त्र, चक्रवात आदि आत्मा के मारने में असमर्थ है। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक अग्नियस्त्र के अतिरिक्त मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते थे। यहाँ तक कि आधुनिक युग के नाभिकीय हथियारों की गणना भी अग्नियस्त्रों में की जाती है, किंतु पूर्व काल में भिन्न पार्थिव तत्व से बने हुए हथियार होते थे। अग्नियस्त्र का सामना जल के वरुण हथियारों से किया जाता था, जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात है। आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियारों का भी पता नहीं है। जो भी हो, आत्मा को ना ही कभी खंड खंड किया जा सकता है, ना किन्हीं वैज्ञानिक हथियारों से उसका संहार किया जा सकता है, चाहे उनकी संख्या कितनी ही क्यों ना हो। मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत हो गया। ना ही आदि परमात्मा से जीवों को विलग कर पाना संभव था। प्रत्युत सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अंश हैं। चूंकि वो सनातन अणु आत्मा है, अतः माया द्वारा आवृत होने की उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है और इस तरह वे भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग अग्नि से विलग होते ही बुझ जाते हैं,
यद्यपि इन दोनों के गुण समान होते हैं, बड़ा पुराण में जीवों को परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है। भगवद गीता के अनुसार भी वे शाश्वत रूप से ऐसे ही हैं। अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है। जैसा कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों से स्पष्ट है, अर्जुन कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त हो गया, किंतु कभी भी कृष्ण से एकाकार नहीं हुआ। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सक्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 6:42 जाएंगे पूरा 1 घंटा। ओके, तो जैसे कि हम लोग पिछले सत्र में भी कुछ महत्वपूर्ण चर्चा हम लोग किए थे। यदि किसी को कुछ भी थोड़ा याद है तो आप कृपा करके बता सकते हैं। हमने चर्चा किया था 18, 19, 20, 21 और 22, उसमें से कुछ पॉइंट देख मल्होत्रा। हाँ, नहीं आया। पप्पू जी, आत्मा के गुण के बारे में। हाँ, क्या है? आइए, आप लोग का भी स्वागत है, बैठिए। हाँ, ओ मेरा भी फोन, अच्छा वो याद आ गया, साइलेंट कर दीजिए, मैं भी करना भूल गया था। यस बोलिए, पॉइंट बोलिए, क्या सीखा हमने? 1-2 पॉइंट। आत्मा का ज्ञान के बारे में ये भौतिक जगत का नहीं है, वो आध्यात्मिक जगत का है। जिसे और आत्मा का गुण था जो चेतन है, जो शरीर में रहता है वो आत्मा चेतन है। उससे पहले का था ये चेतना, ये गुण। प्रदीप बाबू, माता है, हाँ यस प्रणय जी, आत्मा बहुत सूक्ष्म है, उसे हम नहीं माप सकते हैं, भौतिक यंत्र से नहीं माप सकते, वो आध्यात्मिक है, इसीलिए नहीं माप सकते। दिनेश जी का पिछले सत्र में आप लोग जो कौड़ी पत्थर से आए हैं, ऐसे कुछ याद है? पिछले सत्र में कुछ पॉइंट आपने जो सीखा हो, 1-2 पॉइंट। माताएं, 1-2 पॉइंट। ठीक है, हाँ बोलिए मत। जो हमने लास्ट क्लास में जो चर्चा किया था। हाँ, जैसे कि सूर्य होता है, जब से सूर्य था तब से सूर्य का किरण है, इसी प्रकार जब से भगवान है तब से आत्मा है। यस, कितना सुंदर पॉइंट। ना जायते वा म्रियते वा कदाचिन न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो ये पॉइंट, अच्छा पॉइंट, वेरी गुड। देखिए हम लोग
मैं यहाँ में जो भी अभी आपसे जो भी ये शिक्षा को बांटता हूँ, जो मैं आपसे शेयर करता हूँ, मैं भी आपके जैसे ही हूँ। मैं जब गुरुजन से सुनता हूँ, उनसे 10% ही सीखता हूँ, मतलब सीख पाता हूँ, क्योंकि दिमाग में ज़्यादा घुसता नहीं है। वही आपसे फिर आपसे बांटता हूँ, है ना। तो कुछ मुख्य बिंदु ले जाना चाहिए जब यहाँ से आप जाएं। 1-2 पॉइंट, पूरा शायद नहीं हो पाएगा क्योंकि सबका स्तर अलग अलग हो सकता है, बुद्धि से हो या साधना सेवा। कम से कम एक बेसिक, जब कोई बच्चा LP स्कूल जाता है तो उसमें बहुत चीज़ पढ़ाता है कि नहीं, पर कम से कम क्या अपेक्षा करें, चलो ABCD सीख जाए पूरे, मतलब पूरे LP स्कूल में यदि वो ABCD सीख गया, 1 2 सीख गया, बोले चलो कुछ सीख तो लिया, है ना। क्योंकि हर चीज़ मतलब शायद बहुत कुछ पोएम होगा, नहीं बहुत बच्चा नहीं कर पाएगा, उससे आपत्ति नहीं है, अभी क्या करें, कौन से ABCD सीख गया तो कुछ सीख गया। उसी प्रकार हम जब यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो ये सबसे अपेक्षा कि हम लोग सब भक्ति है, यहाँ पर कोई बाहर के ज़्यादा नहीं है, तो हमारा क्या अपेक्षा है कि इसको आप घर में जाके पढ़ें। एक एक श्लोक हम लोग 18, 19, 20, 21, 22 हमने किया, तो 18 में हमने क्या चर्चा किया था, ठीक है। मैंने जो किया उसका 1-2% जो मुख्य बिंदु उसको थोड़ा लिख के रखें, तब क्या होगा, धीरे धीरे प्रगति होगा ना, सीखेंगे, थोड़ा थोड़ा जा रहे हैं। कैसे कछुआ धीरे धीरे जाता है, तो ऐसे ही अपेक्षा है। नहीं तो क्या होगा कि फिर वो मतलब ऐसा हुआ कि बारात निकले, हम लोग नदी को पार करना था, पूरा एकदम सजा हुआ नाव में हम लोग सब दूल्हा पूरा बाराती एकदम वो नाव में बैठ गए, और पूरा नावी भी वहाँ पर बैठ गया। हम भी सोचा कि नावी बैठ गया, अभी नाव चल गया, हम लोग भी रात में थक के मारे सो गए, सोचे कि सुबह दुल्हन के घर में पहुँच गए, सुबह उठे तो नाव वही के वही, एक कदम भी हिला नहीं। क्यों? वो रस्सी खुलना भूल गया नाविक, समझ रहे। ऐसा नहीं हो, नहीं तो बेचारी दुल्हन का क्या स्थिति होगा, उनके माता पिता का क्या होगा, सोचिए। सब सच के दूल्हा, सब सच के बाराती लोग पूरा सेंट वेंट लगा के, कोट वोट लगा के नाव में चल दिए, पर क्या हुआ, वो रस्सी जो है वो भी मार रहा है, पूरा नाविक भी पूरा वो पानी चला रहा है, पर नहीं गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए कम से कम एक बिंदु क्या सीखे, इसलिए बोलते हैं बार बार चिंतन। ऐसे बोले हम जब ये विधि है श्रवण कीर्तन स्मरण निधि ध्यासनम, सुनने के बाद फिर स्मरण करना चाहिए क्या था पॉइंट, तब तो क्या होता है, हीट होगा ब्रेन में, और जितना ब्रेन में हीट होगा उतना ही याद रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर 18 में पॉइंट था कि अप्रमेय बोल के भगवान बोले अप्रमेय। तो हमने ये पॉइंट चर्चा किया था कि अगले श्लोक में हमने चर्चा किया कि आत्मा का साइज 10,000 भाग का एक भाग है, साइज बताया। अभी 18वें श्लोक में भगवान बोले अप्रमेय, मतलब आप इसको मेजर नहीं कर सकते, तो कैसे समझेंगे उसको। तो हमने क्या सीखा वहां से, हमने सीखा वहां से उसका साइज है और थे उसका रूप है, आत्मा का रूप है। आत्मा निराकार नहीं है, जो बहुत मायावादी लोग बोलते हैं, बोलते हैं भगवान का रूप नहीं है, वो निराकार है, निराकार ब्रह्म की उपासना करते, ज्योति का उपासना करते, ऐसा नहीं है। आत्मा का रूप है, भगवान का भी रूप है, तो इसलिए साइज बताया गया। ये अभी बोले कि आत्मा को नहीं माप सकते, तो अभी ये जो पॉइंट है प्रमेय जी ने बताया कि हम भौतिक यंत्र से आत्मा को माप नहीं सकते, आध्यात्मिक यंत्र से आपको मापना होगा, क्योंकि जो आत्मा है वो आध्यात्मिक है, ये शरीर भौतिक है और ये भौतिक यंत्र है, ये जो सब भौतिक यंत्र है, इस भौतिक यंत्र से आत्मा को मापा नहीं जा सकता, इसीलिए इसको अप्रमेय कहा गया। 19 में हमने सीखा आत्मा न किसी को मारता है न किसी के द्वारा मारा जाता है, मारा जाता है, याद है थोड़ा, न किसी को मारता है न मारा जाता है। तो यहां पर प्रश्न आ सकता है, क्या आत्मज्ञान क्या अहिंसा हिंसा को बढ़वा देता है क्या?
ये पॉइंट आया था। आत्मा किसी को मारता नहीं है, ना किसी के द्वारा मारा जाता है। तो भाई कसाई खाना कसाई वाला यदि बोल दे भाई मैं तो कहाँ मार रहा हूँ आत्मा को, मैं तो उसका शरीर को मार रहा हूँ। तो यहाँ पर शास्त्र में बताया जाता है ना हिंस्यात् सर्वभूतानि, आप किसी को भी मार नहीं सकते। मारने का अधिकार आपका नहीं है, वो केवल हायर अथॉरिटी के निर्देश में ही आप किसी को मार सकते हैं, अन्यथा नहीं, है ना। तो ये हमने सीखा। तो 20वें श्लोक में हमने सीखा ना जायते वा म्रियते वा न कदाचिन हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो यहाँ पर जैसे बताया कि आत्मा की उत्पत्ति कब हुई, आत्मा का न जन्म है न मृत्यु है, वो पुरातन है, आदि है, शाश्वत है। शरीर के मारे जाने पर आत्मा की मृत्यु नहीं होती है, आत्मा का मृत्यु नहीं होता, शरीर का मृत्यु होता है। तो यहां पर प्रश्न आया था आत्मा की उत्पत्ति कब हुई थी। तो आत्मा सनातन है, हर समय से आत्मा है। कैसे कब से है, तो बताया जाता है कि जैसे सूर्य है और सूर्य की किरण है। ऐसा कभी नहीं है कि सूर्य किरण कब से है, कब आया सूर्य से सूर्य किरण, जब से सूर्य है तब से सूर्य किरण है। उसी प्रकार हम जो आत्मा है हम कब से हैं, जब से भगवान है तब से हम हैं। और भगवान और हम में क्या अंतर है, भगवान विभु है, हम अणु हैं। और हम जो है भगवान पे आश्रित है, ना कि भगवान हम पे, हम भगवान पे आश्रित हैं, है ना। ये हमने कुछ मुख्य बिंदु सीखा। तो उसके बाद हमने 22 में हमने सीखा बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक। कितना महत्वपूर्ण, ये तो आप लोगों को मतलब ये रहना चाहिए था जो दिमाग में। मतलब वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि निंदाति नरोपराणि। क्या कि जिस तरह भगवान भी उपमा दे के समझा रहे हैं कि जिस तरह से पुराने वस्त्र को हम छोड़ते हैं और नए वस्त्र को धारण करते हैं, उसी प्रकार आत्मा जो है पुराने शरीर को छोड़ के नए शरीर को वो स्वीकार करता है, धारण करता है। तो ये जो हम आत्मा है, हम शरीर धारण करते रहते हैं। अब यही जीवन में आप देखिए हमारा शरीर कईयों बार बदला है। मेडिकल साइंस क्या बताता है, हमारे पूरे 7 साल में हमारे जो कोशिकाएं हैं, इन्हें से बोलते हैं सेल, ये सब मर जाते, नया सेल आता है। 7 साल में हमारा पूरा शरीर का पूरा ढांचा चेंज हो जाता है, मेडिकल साइंस भी बताता है। तो अभी आप देखिए, अब देखिए 7 साल 10 साल में आप देखिएगा आदमी का चेहरा थोड़ा चेंज हो जाता है। हमने यही जीवन में हमने देखा कि बहुत सारे चेहरा, बहुत सारे शरीर हमारा चेंज। अभी जब बच्चा है, अभी कृष्ण 5 साल का है, देव 15 साल का है, तो ये सभी का इस तरह है। इस तरह से हमने शरीर हमारा भी हुआ, हमने भी बदला, है ना। तो हमने कभी कोई माता पिता रोता नहीं है, अरे मेरा बेटा 5 साल का बेटा कहाँ गया, अभी तो 10 साल का बेटा है, 5 साल का बेटा कहाँ गया, वो तो मर गया, ऐसे नहीं बोलते ना। क्योंकि पता होता है कि ये शरीर परिवर्तन हो रहा है, व्यक्ति तो एक ही है। तो इसीलिए भगवान समझाते हैं कि कितना महत्वपूर्ण इस आत्मज्ञान को समझना। और हमें अभी अगला शरीर कैसे प्राप्त होता है, इसके ऊपर भी हमने चर्चा किया। अगला शरीर कैसे हमें प्राप्त होगा, है ना। अभी आत्मा तो चेंज कर रहा है, अभी नए शरीर भी प्राप्त होगा हमें। तो नया शरीर कैसे प्राप्त होगा, हमने एक शॉपिंग मॉल का एक उदाहरण लिया था। हमें यदि कुछ वस्त्र खरीदने होते हैं, शॉपिंग मॉल में बहुत सारे कपड़े होंगे, पैंट शर्ट साड़ी, है ना। हम कोई भी इच्छा कर सकते हैं, पर वो इच्छा मात्र से नहीं होगा, हमारे बजट में बोझी में कितना रुपया वो भी देखना होगा। उस तरह से हमारे वस्त्र होंगे, है ना। तो उसी प्रकार हमारे कर्म और हमारे इच्छा दोनों के मिश्रण से हमारा नया शरीर बनता है, नया शरीर बनता है।
है ना। यदि हमने अच्छे कर्म किए, हमारा इच्छा भी अच्छा हुआ, तो हमें अच्छे शरीर प्राप्त होंगे। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि सत्कर्म, यदि हम सत्कर्म करेंगे, सत्कर्म मतलब भगवान की सेवा में रहेंगे, भक्तों की सेवा में रहेंगे, शास्त्रों की सेवा में रहेंगे, है ना। तो हम इस तरह से करेंगे, हमारा विचार सोच ऐसा रहेगा, उस प्रकार से यदि होगा तो हमारा सत शरीर बनेगा, मतलब आध्यात्मिक शरीर बनेगा। यदि हम असत कार्य करेंगे, केवल इस संसार में केवल धन पैसा, ये इससे ही माथा, इसी में केवल वो है, असत कार्य में हम ऐसे जीवन बिताएंगे तो क्या होगा, हमारा फिर 84 लाख योनियों में शरीर में हमारा भ्रमण करना होगा। हम कुत्ते भी बन सकते हैं, बिल्ली भी बन सकते हैं, देवता भी बन सकते हैं, वो हमारे कर्म के ऊपर निर्धारित होगा। तो कितना महत्वपूर्ण है। अभी यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमारा नया शरीर बन रहा है, हमारा अभी नया शरीर बन रहा है। अभी ये शरीर हमारा ऑलरेडी अभी समापन में है, तो नया शरीर भी बन रहा है। तो इसीलिए वर्तमान समय जो हम कर्म करते हैं, जो हम इच्छा रखते हैं, हमारा सोच, हमारा विचार, हमारा कर्म, हर एक चीज का गिनती होता है। तो ये कितना महत्वपूर्ण शिक्षा है ना। आप विचार कीजिए, कितना महत्वपूर्ण शिक्षा है। कितने सौभाग्य है हम कि हमें इस तरह से ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है। एटलीस्ट हम बचा सकते हैं अभी भी, है ना। हमारा भी समय बहुत कम है, इसलिए हमें कम समय में हमारे पूरे जो है हमारे कर्म, हमारे सोच, हमारे विचार को पूरा ट्रांसफॉर्म करना, पूरा चेंज करना होगा। तब जाके हमें भी अच्छा वास्तविक नया शरीर, मतलब आध्यात्मिक शरीर हमें प्राप्त होगा। तो ये, और इसमें देखिए भगवान कुछ भी नहीं करते हैं, उनका कोई हाथ नहीं है। वो तो चाहते हैं कि हम आए, पर हम भगवान को दोष देते हैं कि भगवान आपने ऐसा किया। अभी कोई न्यायाधीश है, एक कोर्ट का जज है, एक व्यक्ति को फांसी का सजा दे दिया, एक व्यक्ति को दूसरे को 1.5 लाख रुपया का इनाम दे दिया। अभी कोई सोचेगा ना, ये कितना क्रूर है ये जज, एक को 1.5 लाख, एक को फांसी का सजा दे दिया। तो वो न्यायाधीश क्या कर सकता है? जैसे उसने कर्म किए होंगे उस तरह से उसको दंड उसको दिया है, या जो जिसे कर्म किया उस तरह से पुरस्कृत भी उसको किया है। तो न्यायाधीश का कोई रोल नहीं है। वो रोल जो है हम दुख पाते हैं, कष्ट पाते हैं, अनेक हमें जीवन में कष्ट होता है, वो बीमार के रूप में हो, है ना, कैरियर नहीं बन रहा है, आपका बहुत गरीब है, दरिद्र स्थिति में है, इतना मेहनत करके भी लक्ष्मी नहीं आती, लक्ष्मी का कृपा नहीं, लक्ष्मी माता की कृपा नहीं है। अनेक अभी कोई है तो आप देखिएगा, कोई मतलब केवल टेंशन है उसका, मतलब परिवार में भाई में, परिवार में झगड़ा चल रहा है, वो कष्ट में है ना। और अनेक मतलब आप जो भी आप कारण अब ले लीजिए, अनेक कारण से हम लोग कष्ट भोगते हैं। ये लीगल कोर्ट कचहरी को घूमना, ये सब जो है कारण जो है हमें अपने कर्मों से प्राप्त होता है। तो कितना जरूरी हमें इस कर्म को समझे, कर्म के ज्ञान को समझे और उस प्रकार हम जीवन जीने का प्रयत्न करें। देखिए प्रभुपाद बोल रहे केवल हमारा मन ही है जो हमें मतलब क्या करता है, परेशान करता है। वास्तविक एक्चुअली मन यदि शांत हो जाए तो हम कोई भी स्थिति में सुखी हो सकते हैं। हमें सुखी होने के लिए धनी भी नहीं बनना है, गरीब भी नहीं बनना है। जो भी कर्म के अनुसार हमें जो भी प्राप्त है उसी के अनुसार हम सुखी हो सकते हैं, बहुत सोचते हो कि मुझे बहुत खाना में बहुत कुछ चाहिए,
दाल भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, सलाद भी चाहिए, ये चाहिए, मिठाई भी चाहिए, वो तो उसका मन इसने जो बना लिया कि ऐसा होने से मैं सुखी हूँगा। और कोई है चावल है, सब्जी में झोल लगा के उसमें खा के तो कितना आनंद, और वो उस आनंद आज मुझे भी प्राप्त हुआ क्योंकि मेरी धर्मपत्नी छुट्टी में है। कल हमारे चाची आई, बोले कि ब्रोकली फला है तो दे दीजिए। तो मेरा आज कथा भी था, मुझे पढ़ना भी, बेटी का एग्जाम भी है, तो मैं थोड़ा इतना किचन में सेवा नहीं कर पाता, मुझे बहुत प्रेशर होता है। तो मैंने कौन आज भगवान को दाल नहीं देंगे, ब्रोकली में झोल दे देंगे। उसके बाद जब ब्रोकली चटनी और भात बस वही दोपहर में मैं लिया, भगवान को अर्पण किया, मैं लिया, वाह कितना अमृत, और बोले वाह इतना अच्छा। तो वो जो है इसे मन के स्तर में है, मुझे बहुत कुछ अच्छा चाहिए, है ना। सुख दुख जो है वो सब मन के स्तर में चलता है। आप यदि मन आपका नियंत्रित हो, मन जो है शास्त्रों के ज्ञान में, शास्त्रों को जानता हो, शास्त्र के अनुसार चलता हो, भगवान के नाम कीर्तन कथा में साधुओं की संगति में रहता हो, आप देखिए आप सुखी बन जाए। तो वो मन को ट्रेन करना, मन को प्रशिक्षित करना, ये बड़ा जिम्मेदारी है हमारा इस मनुष्य देह में। इसलिए हमारा जो कार्य है, हमारा सोच, हमारा विचार, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हम इसमें वो करना चाहिए बहुत ही। तो ये हमने वासांश जीर्णानि यथा विहाय, तो ये हमने सीखा। तो आज के श्लोक में, आज के जो श्लोक है इसमें हमने देखा कि नैनम सिंधंति शस्त्राणि, और आत्मा के बारे में बता रहे हैं क्या कि जो है शस्त्र के द्वारा आत्मा को काट नहीं सकते, है ना। उसको अग्नि के द्वारा जलाया नहीं जा सकते, पानी के द्वारा उसको नहीं भिगो सकते, पानी से नहीं भिगो सकते, हवा से उसको नहीं सुखा सकते। माता जी आप ना ऐसे बाहर आपको ठंड भी लग सकती है, गेस्ट हाउस में भी जा सकते हैं, इधर में भी आप रूम में भी जा, सोफा वगैरह है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये विवरण दे रहे हैं तो आत्मा के बारे में। तो यहाँ पर प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, अभी अर्जुन तर्क कर सकता है, ठीक है जनरल अस्त्र नहीं मारे आत्मा को, ब्रह्म अस्त्र तो मार सकता है ना, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, हमारी वैदिक संस्कृति में वैदिक जो टेक्नोलॉजी है, अस्त्र है, उसके बारे में। अभी जो अग्नि अस्त्र है, अभी कोई अस्त्र चला तो जो अग्नि के द्वारा वो अस्त्र चलता है, तो उसको काउंटरएक्ट करने के लिए जल अस्त्र है। अब देखिए ना आगे में हम लोग रामायण महाभारत में देखते तो भी जल वाला अस्त्र चलाता है, तो दूसरा जो है वो पानी का अस्त्र चलाता है, वो पानी से भिगो मतलब उसको बुझा देता है कि नहीं। वो अस्त्र होते थे, अस्त्र होते थे। वर्तमान समय में जो है इनका कोई ज्ञान नहीं है मॉडर्न साइंस को। मॉडर्न साइंस के बाद केवल अग्नि अस्त्र है, जिसे हम अभी न्यूक्लियर बॉम्ब कहते हैं, न्यूक्लियर अस्त्र, न्यूक्लियर वेपन। तो उसमें भी बहुत सारा दोष है। अभी ब्रह्मास्त्र भी जो है, ब्रह्मास्त्र भी जो है वो भी अग्नि अस्त्र है, पर उसका आप देखिए, उसका गुण देखिए, वो उसी को ही जाके मारता है जो व्यक्ति ब्रह्मास्त्र को छोड़ता है, उसी में ही जाके वो निशाना देता है। जैसे अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में परीक्षित को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा, और वो अस्त्र जाग गया केवल उत्तरा के गर्भ में गया, है ना। पर वो अलग बात है कि भगवान ने उसको बचा लिया। कहने का अर्थ है कि जो ब्रह्मास्त्र है वो कितना सटीक है, वो किसी को भी क्षति नहीं पहुंचाएगा, केवल जिसको पहुंचाना है उसको। पर अभी के जो न्यूक्लियर बॉम्ब है, अब न्यूक्लियर बॉम्ब को देख कहीं पर आप फेंक दीजिए, हजारों में लोग मारे जाएंगे, है कि नहीं, हजारों में लोग मारे जाएंगे। तो ये दोष है एक्चुअली, और इसीलिए आज सब भयभीत भी है, भयभीत भी है। जैसे हमने गुरु महाराज बता रहे थे कक्षा में, जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध जब हुआ, तो उसमें
युवा वर्ग का एक फेस्टिवल चल रहा था। तो फेस्टिवल सब बच्चे लोग, युवा युवक लोग नाच रहे थे, खा रहे थे। तो उसी समय ये रसिया में था कि यूक्रेन में था पता नहीं, दोनों ही एक देश में था। उसी समय बम आके गिरा और 1500 युवती युवक मर गए एक ही बार में। तो ये स्थिति है ना। तो ये इस तरह से, तो यहाँ पर भगवान क्या बोल रहे हैं कि हमारे कोई भी अस्त्र के द्वारा, ब्रह्मास्त्र क्यों ना हो, आत्मा को नहीं मार सकता। और जैसे पानी के द्वारा उसको भिगोया नहीं जा सकता, हवा के द्वारा उसको सुखाया नहीं जा सकता। ये इतना सूक्ष्म है और ये आध्यात्मिक चिंतन है। भौतिक पदार्थ से उसका कुछ भी लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं कर, असमर्थ है। अभी हम जाएंगे 24 में। अचित्तयम अदायोयम अक्लेद्यो सोश एवचा नित्य सर्वगता स्थाणु अचलोयम सनातनः। तो 24 में यहाँ पर 2 शब्द आया है, 2 शब्द इसको चर्चा करेंगे। एक है अक्लेद्यो। अक्लेद्यो का अर्थ है क्या? क्या प्रदीप जी क्या लिखा है? अक्लेद्यो, अघुलनशील। वो जो मायावादी का तर्क देते हैं ना, मायावादी क्या बोलते हैं? हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, घुल जाएंगे, है ना। अक्लेद्य को अर्थ है अघुलनशील, वो घुलेगा नहीं। मतलब आत्मा जो है किसी के साथ घुलता नहीं है। जैसे पानी और तेल है, मिलता है क्या? घुलता है क्या? नहीं है ना। तो उसी प्रकार आत्मा भी जो है परमात्मा के साथ घुलता नहीं है। इसलिए भगवान ये शब्द का उपयोग करे, अक्लेद्यो। अक्लेद्यो, जहां पर मायावादी का शब्द आया, ये शब्द आप यूज कीजिए, अक्लेद्यो, अघुलनशील। मायावादी का ही तर्क है ना, घुल जाता है, वो ब्रह्म में लीन हो जाता है, मतलब एक हो जाता है। यहाँ पर एक नहीं होगा, आत्मा परमात्मा पृथक पृथक रहेगा। समझ में आ रहा है? ये शब्द याद कीजिए, अक्लेद्यो, अघुलनशील। और उसके बाद स्थाणु। स्थाणु मतलब वो कोई परिवर्तन, आत्मा का ना कभी परिवर्तन नहीं होता। वो ये कुतस्थ था, मतलब फिक्स रहता है, एक ही रहता है, एक चेंज नहीं होता है। शरीर का 6 प्रकार का परिवर्तन होता है। शरीर का कितना प्रकार का? 6 प्रकार का। वो जन्म लेता है, बढ़ता है, थोड़ा रहता है, उसके बाद संतान उत्पादन करता है, फिर धीरे धीरे क्षय होता है और अंत में मर जाता है। यह है शरीर का 6 प्रकार का परिवर्तन। पर आत्मा में इस तरह से परिवर्तन नहीं होता है। क्या रमेश जी क्या क्या बताया? ये रमेश जी का बेटा क्या नाम है? क्या बताया? शरीर का 6 प्रकार का परिवर्तन होता है। जन्मता है, बढ़ता है, थोड़ा रहता है, संतान उत्पन्न करता है, एक शरीर से और एक शरीर बनाता है, और क्षय होता है, धीरे धीरे क्षय होने लगता है और अंत में समापन हो जाता है। ये शरीर, हर शरीर, ये संसार में जितने भी शरीर हैं, सभी का इस प्रकार का शरीर का परिवर्तन होता है। समझ गया ना बाबू जी? पर आत्मा का परिवर्तन नहीं होता है, वो कुतस्थ था। यहां पर और एक शब्द आया, नित्य सर्वगता। नित्य सर्वगता मतलब हर जगह आत्मा रहता है, हर जगह, हर जगह। जलचर में, पानी में हो, वायु में हो, अग्नि में हो, हर जगह, पाताल में हो, स्वर्गलोक में हो, हर जगह आत्मा विद्यमान है। संसार भगवान के हर सृष्टि के हर कोना में यह आत्मा का निवास स्थान है, आत्मा रहता है।
तो इसलिए अब एक बड़ा चैलेंज आता है आधुनिक विज्ञान के साथ। आधुनिक विज्ञान बोलता है हमने चंद्रमा में हम चले गए पर कोई जीव दिखा नहीं, ऐसे वो बोले। तो यहां पर भगवान क्या बोले, नित्य सर्वगता, आत्मा हर जगह रहता है और चंद्रमा में रहेगा। क्यों रहेगा? कि चंद्रमा तो ये जो पृथ्वी लोक में रहते हैं ना, उससे भी अधिक ऐश्वर्यशाली जगह है चंद्रमा, कि वो स्वर्ग लोक का भाग है। वहां पर अनेक ऐश्वर्य है, पर भी क्या है, वर्तमान समय में हम वहां पर जाने के लिए योग्य नहीं है। हाँ, बहुत तपस्या पुण्य के बल में जा सकते हैं, पर ऐसे मतलब पासपोर्ट ऑफिस में जाके वीजा पासपोर्ट निकाल के नहीं जा सकते हैं। उसके लिए आपका खाता होना पड़ेगा, बैलेंस, क्या? पुण्य का बैलेंस, पुण्य का खाता होना पड़ेगा। पूरा जीवन पुण्य से जिसका चलता हो वो जा सकता है। तो इसीलिए प्रभुपाद बोलते थे प्रभुपाद बोले कि एक्चुअली स्वर्ग लोक में जाने के लिए अलग विधि है, आप प्लेन से नहीं जा सकते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि वहां पर कोई गया ही नहीं। कितना बड़ा चुनौती प्रभुपाद ने दिया साइंटिस्ट लोग को, वहां पर कोई गया ही नहीं। प्रभुपाद बोले $1 बिलियन डस्ट, समझे क्या? मतलब अरबों खर्चा किया अमेरिका ने। डस्ट मतलब धूल, मिट्टी। अरबों खर्चा किया और चंद्र में जाके क्या मिला उनको? मिट्टी। और वो मिट्टी अमेरिका के म्यूजियम में रख दी है। अभी रसिया में भी हर जगह मिट्टी। तो क्या डॉलर खर्चा करके क्या आया? अरबों खर्चा रुपया करके मिट्टी आया, चंद्रमा से मिट्टी आया। अभी देखिए बाबूजी, मुझे बताइए, आप भूमि में रह सकते, भूमि में रहना आपका शरीर का वो है। आप जल में नहीं रह सकेंगे ना, कुछ मशीन लगा के 1-2 दिन रह लेंगे। वहीं पर रहना, खाना पीना, बाजार करना तो नहीं होगा। वहां पर बाजार हाट नहीं कर पाएंगे आप, है ना। तो वहां पर करने के लिए, जल में करने के लिए, जल में रहने के लिए जलचर है, वो वहां पर रह सकते हैं, आप नहीं रह सकते। अभी आप, क्या ये उचित होगा? क्योंकि मैं जल में नहीं रह सकता हूं, इसीलिए क्या जल में कोई जीव नहीं रह सकता है, ये बोलना क्या उचित होगा? मैं आपको समझा पाया? आप लोग समझ पाए ये चीज प्रवेश जी, है ना? क्योंकि मैं केवल मैं भूमि में रहा हूं, इस पृथ्वी लोक में रहा हूं, मैं कभी जलचर में कभी रहा नहीं हूं, मैं जलचर हुआ नहीं, मैं कभी बाहर भी, पाताल में बाहर में भी गया नहीं। क्या ये कहना तर्क संगत होगा कि वहां पर जीव नहीं है? नहीं है, वहां पर सूर्य लोक में भी है। तो प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, ऐसा मत सोचिए आप, हम लोग कभी खाने के लिए, पीने के लिए पानी गर्म करते हैं, पूरा स्टेरिलाइज करते हैं, तो बहुत कीटाणु मर जाते हैं। पर कोई कीटाणु नहीं मरेगा, कि वो कीटाणु जो है वो अग्नि में ही रहेगा। उसका जीवन उसी प्रकार का है, उसका शरीर उसी प्रकार का बना है, उसका जल, वो अग्नि में ही शरीर है उसका, वो अग्नि उसको जलाएगा नहीं, वो अग्नि में रहने वाला है। सूर्यलोक में इतना गर्मी है, सूर्यलोक में भी जीव है, सूर्यलोक में भी सूर्यदेव है और उनके प्रजा है, उनकी सृष्टि है, हर जीव वहां पर है। क्योंकि हम अभी क्या है, ये शरीर के साथ हमने अपने आप को यहाँ पर देखा, हम सोचे कि कैसे हम अग्नि में रह सकते, क्या इसलिए अग्नि में या सूर्यलोक में नहीं है, ये बोलना उचित नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद ने उसी समय, प्रभुपाद जब अमेरिका में प्रचार कर रहे थे, उसी समय प्रभुपाद बोले कि कोई वहां पर गया ही नहीं। कितना बड़ा, और वो सुन के कई सारे शिष्य जो है प्रभुपाद को छोड़ के चले गए। कैसे गुरु जी है हमारे, पूरा कैमरा में दिखा रहा है, पूरा एकदम ऐसे झंडा गाड़ दिया है,
चंद्रलोक में, और ये बोले कि हमारे गुरुजी बोल रहे प्रभुपाद के चंद्रलोक में कोई गया ही नहीं। कितना बड़ा बात है ना, क्योंकि प्रभुपाद शास्त्र के ज्ञाता है, वो जानते हैं चंद्रलोक की स्थिति, वो जानते हैं। तो उन्होंने पूरा शास्त्रों के ज्ञान में बताया कि ये कोई वहां पर जा नहीं सकता, केवल जो पुण्यवान व्यक्ति है, पूरे जीवन भर जिसने पुण्य किया है, वो जा सकता है। और अभी जाके आप देखिए, अभी जाके कई 10, 12, 15, 20 साल में ऐसा बहुत सारा रिपोर्ट आया जो वैज्ञानिक लोग बोल रहे हैं कि वो ठग था, गए नहीं। वो तो एक स्टूडियो में दिखाने के लिए, स्टूडियो में सब उसको बनाया, रचाया गया। ऐसा चलता है, ऐसा चलता है लोग। अभी सब भेड़ चाल में है। अभी रसिया अमेरिका के साथ टक्कर में है। अभी अमेरिका सोचेगा कि रसिया आगे चल गया तो मेरा नाक कट जाएगा, तो ऐसा हम भी चले गए। वो स्टूडियो में कौन जाके देखा है? कोई देखा था क्या? आप कहां पर देखे? टीवी में देखे, टीवी में वो तो शूटिंग करके दिखा दिया आपको, वही आपने मान लिया। तो ऐसे अनेक प्रकार के साइंटिस्ट लोग गोलमाल करते हैं और ऐसे बताते हैं। वो लोग कुछ नोबेल प्राइज, कुछ पुरस्कार पाने के लिए वो कुछ भी कर देते हैं। तो ऐसा चलता है। तो ये है नित्य सर्वगता, आत्मा हर जगह स्थित है। कितना इंटरेस्टिंग है ना इसको समझना। और जब इसमें और हम जब सीखेंगे, जानेंगे, तो ये बच्चे लोग साइंटिस्ट लोग के साथ फाइट कर सकते हैं। प्रभुपाद लिटरली सबके साथ फाइट किए और सभी साइंटिस्ट को रास्कल करके, मूर्ख करके वो ऐसे बोलते थे। तो कितना उसमें ज्ञान था प्रभुपाद का। तो इसलिए हमारे बच्चे लोग को इस दिशा में, उनको शास्त्र ज्ञान उनमें हो, ऐसा हो। पर हमारे बच्चे तो सुनते थे, कहाँ गया देव, क्या कर रहे हैं, जाओ लेके आओ, है ना आकाश जी। ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ोगे तो भगवान का, प्रभुपाद का, सभी हमारे आचार्य को कितना कृपा मिलेगा। इसलिए प्रभुपाद के एक बड़े साइंटिस्ट शिष्य हुए, डॉक्टर टी सिंह। वो मणिपुर के थे, पर उस समय वो कैलिफोर्निया में वो साइंटिस्ट थे उस समय वहाँ पर। तो फिर प्रभुपाद से मिले, तो प्रभुपाद ने उनके साथ वार्तालाप किया, तो वो भक्त बन गए। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाराज वो बन गए। तो उनको प्रभुपाद ने सेवा दी, पूरे संसार के साइंटिस्ट लोग के लिए तुम प्रचार करो। तब से वो प्रचार, तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया, पर उनके शिष्यगण है पूरे विश्व भर में। वैज्ञानिक के भीतर ये प्रचार करते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। तो उसमें हमारे अपने बच्चे लोग को ऐसे, मतलब कोई यदि ऐसे ब्राह्मण बुद्धि किसी का है, तो हमें उन लोग को उसमें प्रशिक्षित करना है ना, हमें प्रयत्न करना चाहिए। तो कितना, इसलिए मैं ज़्यादा सभी भक्तों को बोलता हूँ, बच्चे लोग को लाइए, बच्ची लोग को लाइए। कोई पिता बोलता है बच्चा आना ही नहीं चाहता, कि क्या करूँ? तो मैं सोचता मैं भी क्या करूँ कि हमारे बच्चे कैसे, तो कितना मतलब इतना अच्छा ये मिल रहा है। हर प्रशिक्षण प्राप्त करने का हर व्यवस्था जो है प्रभुपाद ने हमारे इस्कॉन में दिया है, हर व्यक्ति। बस प्रभुपाद बोले एक ऐसा चंद्रमा हमें मिल जाए तो पूरे संसार को उजाला कर सकता है, हमें अनेक लाखों तारों की जरूरत नहीं है। बस मैं वही ढूंढ रहा हूँ, हमारे बच्चे की भी ऐसा चंद्रमा जैसे बच्चे निकलेगा, बस वही मैं अपेक्षा कर रहा हूँ। ऐसे जो पूरा हमारे परिवार को, हमारे इस हरे कृष्ण मंदिर के पूरे परिवार के लिए वो नाम रोशन करेगा, है ना, पूरा प्रचार करेगा ऐसे, है ना। वो तो ऐसे कब होगा ऐसा? तो इसीलिए आप लोग इसमें थोड़ा गंभीर होइए कि बच्चे लोग को जाते, उन लोग के लिए अच्छा भविष्य के लिए आप प्रयत्न कीजिए। केवल स्कूल भेजेंगे, स्कूल से तो चरित्र नाश हो जाएगा। ये बहुत मतलब वर्तमान समय में स्कूल की जो सबसे प्रॉब्लम क्या है, अभी स्कूल में आप बच्चे जो भेजते हैं ना, वो कुछ हो या ना, वो नास्तिक तो बन ही जाते हैं। आज देखिए 100% बच्चे को लेके आएंगे ना, 90% बच्चे को भगवान में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है।
इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि स्कूल जो है वो भगवान के बारे में कहाँ सिखाता है, क्या सिखाता है? आप देखिए, जन्म मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, भगवान, आत्मा, ये ज्ञान कहाँ पर है? तो इसलिए क्योंकि वो वहां पर सिखाया नहीं जाता है, केवल उसमें यही सिखाया जाता है कि आपको पढ़ना है, भौतिक पदार्थ के बारे में सीखना है, भौतिक पदार्थ के ऐसे मिश्रण को सीख के तुम आप बड़े डॉक्टर साइंटिस्ट बन जाओगे और ढेर सारा पैसा कमाओगे, बस तुम्हारा जीवन बढ़िया बढ़िया, उतने वही सिखाता। और हम भी वही पागल, उसी के पीछे हम भागते हैं, अनित्य ज्ञान के पीछे। तो इसीलिए हमें बच्चे के लिए शास्त्र ज्ञान, आध्यात्मिक शिक्षा के बारे में माता पिता नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा? तो अभी बेबस है, कोई स्कूल भेज रहे तो भेजिए, पर हमें उनके लिए आध्यात्मिक शिक्षा होने के लिए बहुत हमें प्रयत्न करना चाहिए। अब स्कूल से जाएंगे तो बेटा केवल चरित्र खत्म, कोई चरित्र नहीं रहेगा, ये बहुत खराब स्थिति। तो इसमें आप लोग हर भक्त जो विचार करें। तो यहाँ पर हमने ये 24 का ये पॉइंट चर्चा, 3 पॉइंट हमने चर्चा किया। अक्लेद्यो अर्थ क्या है आकाश? अक्लेद्यो आत्मा में घुल मिलना है। आत्मा अघुलनशील है, इसका अर्थ है अक्लेद्यो। आत्मा किसी का घुलता नहीं है। उसके बाद स्थानुर मतलब आत्मा कभी चेंज नहीं होता है, पर शरीर का 6 प्रकार का चेंज होता है। और आत्मा जो हर जगह सर्वगता, हर जगह में वो स्थित है। अभी 25 में आएंगे। 25 में अव्यक्तयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते तस्मात् एवं विदित्वैनं नानुशोचितमर्हसि। कोई धो रहा है पानी? ओके, यहाँ पर 3 शब्द है, इसमें ध्यान देकर सुनिए। अव्यक्त, अचिंत्य और अविकारी, है ना? अव्यक्त मतलब इनविजिबल, इंग्लिश में बोलते हैं। इनविजिबल मतलब हम देख नहीं सकते, है ना? क्या लिखा है हिंदी में इसका अनुवाद क्या है? आप लोग क्या देख रहे हैं? तो इनविजिबल मतलब इसको आप अदृश्य मतलब आप देख नहीं सकते। और दूसरा है अचिंत्य, तीसरा है अविकारी। तो अव्यक्त मतलब इनविजिबल क्यों? आप नहीं देख सकते, क्यों? जो आपने भी चर्चा किया प्रमेश जी ने, भौतिक इंद्रियों से आप उसको नहीं देख सकते, नहीं जान सकते। तो दूसरा अचिंत्य मतलब वो आपके हमारे भौतिक मन और बुद्धि से उसको आप लेखा जोखा नहीं कर सकते हैं। मतलब भौतिक मन बुद्धि से आप उसको हिसाब नहीं कर सकते, उसको चिंता में नहीं स्थित कर सकते, वो आपके चिंता से परे है। अचिंत्य। और अविकारी मतलब उसका क्षय नहीं होता है। जिस तरह शरीर का 6 प्रकार का क्षय होता है, आत्मा का 6 प्रकार का क्षय नहीं होता है। तो यहाँ पर बहुत सुंदर जो है तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि जो आत्मा की जो स्थिति है, मतलब आत्मा की जो उपस्थिति है ना, आप भौतिक इंद्रियों के द्वारा, भौतिक मन बुद्धि के द्वारा आप आत्मा को नहीं समझ सकते हैं। आत्मा को यदि समझना है केवल श्रुति प्रमाण के द्वारा। कई प्रकार के प्रमाण है, एक जो सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है वो है शब्द प्रमाण, शब्द ब्रह्म। प्रभुपाद बोलते हैं कि एक बच्चा को यदि पिता का खोज करना है, उसके लिए सबसे बड़ा प्रमाण कौन है? माँ। माँ का एक वचन जो है पिता का परिचय वो प्राप्त कर सकता है।
माँ बोलेगी ये आपका पिता, बस। नहीं तो बच्चा जो है जीवन भर ढूंढते ढूंढते सभी को मिलेगा आपके मेरे बेटे हैं, आप मेरे के पिता हैं, पूरे संसार में घूमेगा तो वो कभी भी उसको उत्तर नहीं मिलेगा। या लेबोरेटरी में जाएगा, सबका डीएनए टेस्ट भी कराएगा, तभी वो हजारों साल में भी अपने पिता को नहीं ढूंढ सकता है, नहीं प्राप्त कर सकता है। केवल एक प्रमाण, माता का प्रमाण। माता बोलेगी ये तुम्हारा पिता है, बस हो गया। इसको बोले ये सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है, अपने आप में प्रमाण है। माता की वचन अपने आप में प्रमाण है। उसी प्रकार ये जो शास्त्र का जो प्रमाण है, शब्द प्रमाण, ये सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है। अनुभव प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं, पर सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है शब्द प्रमाण। जो साधु गुरु शास्त्र जो बोलते हैं उसको स्वीकार करना, ये सब सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है। तो इसलिए हमें यदि आत्मा की खोज करना है, हमें आत्मा के बारे में यदि जानना है, तो हमें शास्त्रों के द्वारा ही समझना होगा, बाकी कोई उपाय नहीं है। अब भौतिक कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है, कोई ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं जो आत्मा का खोज के बारे में बताता हो। तो इसलिए केवल वैदिक शास्त्र जो है हमारे, वही जो है हमें इस मतलब तथ्य के बारे में बताते हैं। इस तथ्य के बारे में आत्मा का यदि जानना है तो इसीलिए हमें इस भगवत गीता को, भगवान के वचन को सर्वश्रेष्ठ वचन प्रमाण में के रूप में उसको स्वीकार करना होगा, अन्यथा नहीं। कहाँ गया? क्लास उसको है ना। तो ये है, तो ये एक बहुत सुंदर ये प्रमाण के ऊपर प्रभुपाद इसको बताए हैं। अभी 26 से क्या होगा, भगवान थोड़ा नेगेटिव वे में, मतलब ऐसे ना, अभी वो जो चेस खेलते हैं, चेस में जब क्या कैसे राजा को जब हम ऐसे क्या बोलते हैं, चेस कौन खेलता है, राजा को चेक देते ना, तो एक बार जब हार जाता है, अंतिम में राजा को पूरी तरह से घेर लेता है और राजा बच नहीं पाता, वो हार जाता है। उसी प्रकार अभी जो कृष्ण है अर्जुन को पूरी तरह से घेर लिए, हाँ, आत्मा के पूरे बारे में उनको बता दिए हैं, और अभी जो है उल्टी तरह से बताएंगे। ठीक है, तुम आत्मा को नहीं मानते हो ना, अब तक क्या था, आत्मा के बारे में बताया था, आत्मा ये है, आत्मा ये है, तुम क्यों शोक करते हो शरीर के लिए, वास्तव में आत्मा है। तो यहाँ अभी क्या है, यदि अभी बोल रहे कि यदि तुम 26 में अथा चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनम सोचंती और हसी। यदि तुम विचार करते हो कि आत्मा जैसा कोई चीज नहीं है, ये जो जीवन के जो लक्षण है ये शरीर से ही उत्पन्न हुए हैं, तभी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, तुम्हें युद्ध करना चाहिए। मतलब क्या, ये जो आत्मा के जो हमारे अभी हमने क्या सीखा अब तक, हमारे जो जीवन का लक्षण है, जीवन के जो आत्म चेतना के लक्षण क्या है, चेतना के लक्षण क्या है, आत्मा की उपस्थिति। हाँ, मतलब आत्मा है का उपस्थित जानते हैं चेतना के द्वारा। चेतना है तो आत्मा है, तो चेतना के क्या क्या लक्षण है, चेतना के कैसे जाने की चेतना है, अनुभव करना, इच्छा करना, है ना, निर्णय लेना, ये जो हम अनुभव कर रहे हैं, हमारे इमोशंस जो है अभी, फिर हमें ऊपर से हम यहाँ पर हैं, अवेयर होना, हम यहाँ पर हैं, अपने शरीर में क्या चल रहा हम सभी आपको पता चल रहा है ना, ये बोले चेतना का लक्षण है, ये है तो चेतना है, तो आत्मा है, इससे पता चलता है कि आत्मा है। तो ये जो चेतना है, तो अभी वर्तमान जो आधुनिक विज्ञान है वो क्या बताते हैं कि अरे भाई ये जो चेतना है ये आत्मा से नहीं है, ये तो रसायन से है, केमिकल से है। वह केमिकल मिलते हैं, जीवन का जो लक्षण उत्पन्न होता है, और जब केमिकल बिखर जाते हैं फिर जीवन खत्म हो जाता है।
थोड़ा ये कठिन है समझने के लिए, तभी समझ में आया। आत्मा जो है, आत्मा का जो लक्षण चेतना है, मतलब हम कैसे समझते कि हम जीवित हैं, क्योंकि हम अभी इच्छा कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, सुख दुख का अनुभूति है, इसीलिए हम जीवंत हैं। तो ये प्रमाण है कि आत्मा की उपस्थिति है। अभी जहां पर ये चेतना नहीं रहेगा, तो उदाहरण के स्वरूप में अभी यहाँ पर 15, 16, 17 के श्लोक में क्या था कि आत्मा जो है 5 प्रकार के वायु में वो तैरता है, प्रवाह करता है 5 प्रकार के वायु में, अपान, व्यान, समान, उदान, ऐसे प्रकार 5 प्रकार के वायु जो आत्मा उसमें तैरता रहता है, आत्मा हृदय क्षेत्र में। और ये पूरा जो वायु 10 प्रकार के वायु है, पर 5 प्रकार के मुख्य वायु है। तो उस वायु के द्वारा जो है शरीर में चेतना प्रवाह होता है। समझ में आया यहाँ तक? शरीर में 10 प्रकार के वायु है, उसमें 5 प्रकार का मुख्य वायु, उदान, अपान, व्यान, समान, इस तरह से 5 प्रकार के वायु जो है उसमें आत्मा तैरता है। और जो चेतना है उस वायु के माध्यम से पूरे शरीर में फैलाता है। अभी मान लीजिए किसी का डायबिटीज हो गया हो, डायबिटीज जब किसी का हो जाता है तो क्या होता है कि शरीर में के अंग में, पकड़ लीजिए क्या पाँव में, कभी किसी को आपने देखा होगा वो सुन्न पड़ जाता है, उसमें कुछ पता नहीं चलता है और बहुत घाव हो जाता है। वो घाव फिर अच्छा नहीं होता है, डॉक्टर के पास जाता है, गैंग्रीन हो जाता है, उसको पूरा पाँव को काट देता है। कभी इसे सुना है आपने? ऐसे वार्ता सुना है ना आपने? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, अभी वहाँ पर जो चेतना है, वो चेतना जो वायु है वहाँ पर रुक गई। वो वायु जो वहाँ पर प्रवाह नहीं हो पाई, इसलिए चेतना वहाँ पर नहीं गया, जिसके कारण सुन्न हो गया और जिसके कारण डायबिटीज हो गया। तो ये चेतना में इस तरह से होता है। अभी क्या है, कभी कभी जब हम ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन करने में ये क्या करते हैं, अभी तो हमारा अनुभव है, चींटी काटा तो दर्द होता है, पर जब ऑपरेशन करते हैं, जब एनेस्थीसिया देता है, हमें दर्द होता है? नहीं होगा। हम पूरा ऑपरेशन कर लेगा, पता भी नहीं चलेगा। तो डॉक्टर लोग, हमारा साइंटिस्ट लोग क्या बोलता है, साइंटिस्ट बोलते थे कि हमने चेतना, हमने क्या रसायन दिया और चेतना बंद हो गया, और रसायन जो है फिर हम निकाल लेंगे तो चेतना फिर वापस आ जाएगा। इसीलिए आत्मा बोलने का तो चीज तो कोई है ही नहीं, ये केवल रसायन जो है, रसायन के ऊपर ही सब चल रहा है, पर ऐसा नहीं है। वो चेतना क्यों बंद हुआ? एनेस्थीसिया देने के कारण चेतना इसीलिए बंद हो गया। ये जो वायु जो प्रवाह हो रहा है, उस वायु को जो है कुछ मेडिकल दवा से वो वायु को अवरोध कर दिया, इसलिए चेतना वहां पर प्रवाह नहीं कर पाया, इसलिए सुख दुख की अनुभूति नहीं हुआ। तो रसायन से जो जीवन नहीं आता है, जैसे प्रभुपाद समझाते हैं, नींबू, सभी के पास नींबू का गाछ है ना गांव में, ऐसे कोई व्यक्ति किसी के घर में नहीं है नींबू का गाछ किसी के घर में नहीं है, कोई नहीं है ना, सभी के घर में नींबू है। अब ये नींबू में साइट्रिक एसिड केमिकल रहता है। क्या? साइट्रिक एसिड रहता है केमिकल नींबू में। तो नींबू से आप कई सारे साइट्रिक एसिड केमिकल ला सकते हैं, निकाल सकते हैं। जितना नींबू का रस सब साइट्रिक एसिड है। यदि आपको साइंटिस्ट को बोला जाए भाई ये साइट्रिक एसिड है, ये आप लीजिए, और वो साइट्रिक एसिड से आप नींबू का पेड़ लगा दीजिए, लगा पाएगा? लगा पाएगा? ये समझ रहे हैं? नहीं लगा पाएगा, क्योंकि रसायन से जीवन नहीं आता है, जीवन से जीवन आता है। इसलिए यदि नींबू का यदि बीज हो, उस बीज वो जीवंत है, उस बीज को यदि लगाया जाए तो 1000 नींबू लग जाएगा, 1000 नींबू से टन रसायन आ जाएगा। सब थोड़ा बाल लीजिए थोड़ा देर के लिए। तो मैं समझा पाया ना? अब थोड़ा समझे होंगे। तो हमारा जो कहने का अर्थ है कि जो जीवन आता है वो जीवन से आता है, रसायन से नहीं।
रसायन से नहीं आता है। पर ये अभी आधुनिक विज्ञान का ये बड़ा प्रचार है। वे लोग बोलते क्या है कि वो रसायन से ही आता है, रसायन से जीवन आता है। तो इसलिए प्रभुपाद बहुत दफा जो है चैलेंज किए साइंटिस्ट लोग को कि भाई एक मच्छर तो लेबोरेटरी में उत्पादन करके दिखा दो, तब मानेंगे तुम्हारा साइंस कितना आगे बढ़ चुका है। तब वो क्या बोलते हैं, ऐसा दिन आएगा करेंगे करेंगे। तो बोलते हैं वो 100 साल पहले भी यही बोले थे, करेंगे करेंगे, 100 साल चला गया। तो इसीलिए तो अभी भगवान जो है, अभी नेक्स्ट इसमें चर्चा करेंगे आज विराम। अभी भगवान जो है उनको अभी अर्जुन को नेगेटिव वे से, ठीक है तुम मानते हो ना आत्मा बोल के कुछ चीज नहीं है, तो क्या है ये जीवन एक जगह में आता है, एक समय में ये जीवन एक रसायन मिलते हैं और जीवन होता है और फिर रसायन बिखर जाते हैं। तो जब जीवन नाश हो जाता है तो इसलिए दुख शोक करने क्या है, युद्ध करो अर्जुन। इस तरह से भगवान समझाते हैं। भगवान बताते हैं जैसे एक आप शहर में जाएंगे, बड़े बड़े बिल्डिंग हैं, जब बिल्डिंग पुराने हो जाते हैं तो क्या उसको तोड़ दिया जाता है, फिर नया बिल्डिंग खड़ा होता है। तो उसमें क्यों दुख करना अर्जुन, क्यों शोक करना। अब ये शरीर बूढ़ा हो गया, उसको मार दो, फिर ये शरीर जन्म लेगा, तो इसलिए क्यों दुख करना, युद्ध करो। इस तरह से चेकमेट, मतलब जो हम चेस में जैसे होता है राजा को चेक देते हैं, उसी प्रकार जो है कृष्ण जो अर्जुन को इस तरह समझा रहे कि आत्मा है तो भी युद्ध करो, आत्मा यदि तुम सोचते हो आत्मा नहीं है तब भी युद्ध करो, कि युद्ध करना ही तुम्हारा परम कर्तव्य है अभी वर्तमान समय में। तो इस तरह से भगवान समझा रहे, मतलब चिट हो पट हो जो भी हो, युद्ध करना ही है। तो इस तरह से भगवान अभी 2-3 जो श्लोक है नास्तिक तरह से मतलब हो गए, इसलिए यहाँ पर महाबाहु शब्द आया है इसमें। तो महाबाहु क्यों आया है, क्योंकि भगवान तुम महाबाहु हो, मतलब तुम वैदिक ज्ञान में तुम्हारा आस्था है, तुम पुनर्जन्म को विश्वास करते हो, और जो है इसीलिए तुम जो है इस आत्मा का ये जो नास्तिक जो अर्थ, क्योंकि बहुत सारे नास्तिक जो होते हैं ना, नास्तिक जो होते हैं वह कोई ऐसे लोग होंगे यही श्लोक को लेके क्या बोलेंगे, देखो भगवान खुद बोल रहे हैं कि आत्मा ऐसा कोई चीज नहीं, ये श्लोक में भगवान नास्तिकता से समझा रहे हैं। तो इसलिए भगवान बोलते, भगवान बताए कि कोई ऐसा आत्मा बोल के चीज नहीं, इसलिए देखो ये भगवान स्वयं भगवद गीता में बताए, पर वो नहीं देखो क्या परिप्रेक्ष्य में अर्जुन को समझा रहे, कि क्या परिप्रेक्ष्य में बताया है वो नहीं समझते। बोले अर्ध कुरकुट नहीं आई, जो अच्छा लगेगा उसी प्रकार से वो गीता का श्लोक लेके जहां तहां वो प्रचार करते हैं। तो इसलिए हमें साधुओं के संगति में, गुरु परंपरा में ही इस भगवद गीता को सीखना है। तो हमने आज मुख्यतः हमने 23, 24, 25 हमने देखा, 26 को फिर और एक बार देखेंगे। तो हमने देखा कि वैदिक शास्त्र जो है, वैदिक अस्त्र के द्वारा हमारे वैदिक टेक्नोलॉजी के बारे में हमने सुना कि जो है बहुत मतलब उसका बहुत सिस्टेमेटिक और बहुत गंभीर और बहुत ये हमारे शास्त्र है, वैदिक शास्त्र जो है, जो हमें अग्नि शास्त्र हुए, अस्त्र हुए, और उसके बाद वर्षा जल अस्त्र हुए, तूफान चक्रवात अस्त्र हुए, इस तरह से भगवान ने बताया। तो यहाँ पर प्रभुपाद समझाते हैं कि कोई भी अस्त्र हो आत्मा को उसको काट नहीं सकता, उसको मार नहीं सकता है ना। और हमने देखा 24वें श्लोक में आत्मा सर्वगता है, हर जगह आत्मा रहता है और आत्मा का कोई चेंज नहीं होता है। आत्मा जो है क्या था, सर्वगता, ये अक्लेद्यो, अघुलनशील है और अव्यक्त है, उसको भौतिक यंत्र से माप नहीं सकते, जान नहीं सकते, उसको वो अदृश्य है क्योंकि भौतिक चीज़ों से आप उसको जान नहीं सकते, अचिंत्य है, आपके भौतिक शरीर मन बुद्धि से उसको आप नहीं समझ पाएंगे, और अविकारी है, उसका क्षय नहीं होता है। केवल आत्मा को यदि आपको जानना होगा, आप वैदिक श्रुति से, शब्द प्रमाण से, है ना, भगवद गीता, भागवत, साधुओं के वचनों से इस आत्मज्ञान को समझना होगा।
और इस तरह से आप आत्मज्ञान, उपलब्धि, आत्म साक्षात्कार आप कर पाओगे, अन्यथा नहीं। हरे कृष्णा। किसी में इसमें कोई प्रश्न है या कोई टिप्पणी है, सुझाव है तो बता सकते हैं, अन्यथा हम आज कथा विराम करेंगे। ओके, तो मेरा सबसे यही विनती है सभी से कम आप लोग प्रतिदिन 15-20 मिनट पढ़िए, ये मेरा विनती है। प्लीज 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 पढ़िए। प्रतिदिन पढ़ेंगे तो आपका धीरे धीरे समझ में आएगा। नहीं तो क्या आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, फिर पढ़ूंगा आप लोग केवल सुनेंगे फिर वो करेंगे तो नहीं होगा। इस तरह से सब लोग से मेरा विनती है, इसलिए मंदिर का निर्माण किए हैं प्रभुपाद ने, क्योंकि आप जो है इसको पढ़ें। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा। चलिए अभी हम लोग थोड़ा कीर्तन करेंगे।